तो इतना क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, आप देखिए हेडिंग पढ़िए, इसे मैं अभी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग मैंने क्या डाली है, आहार नाल के विभिन्न भाग, ठीक है, पाचक रस, उनके एंजाइम्स तथा एंजाइम के कार्य। तो आहार नाल के भाग मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे लिखे हैं। सेकंड पे लिखे हैं पाचक ग्रंथियों का नाम, ठीक है। उसके बाद लिखा है रस का नाम, जो पाचक रस है। उसके बाद एंजाइम्स एंड फोर्थ नंबर पे, लास्ट नंबर पे लिखा है उसके भोजन जो पचाता है उसके एंजाइम क्या कार्य हैं। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट में मैंने कवर करा है। 5 पॉइंट मेनली मुझे इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले लिखा मैंने क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद में लिखा आहार नाल का नाम हो गया, उसके बाद पाचक ग्रंथियों का नाम, उसके बाद रस का नाम, उसके बाद एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन जिसको पचाता है। बस ये 5 पॉइंट हो गए। तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं मुख गुहा, दैट इज ओरल कैविटी, दैट इज माउथ, इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो पाचक ग्रंथि है उसका क्या नाम है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूं तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है, एक का नाम होता है पैरोटिड, दूसरे का पैरोटिड ग्लैंड होती है, दूसरी होती है, 1 मिनट अभी मैं बता रहा हूं आपको पूरे तीनों के नाम। तो दूसरी होती है सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे होती है। तीसरी होती है सब मैक्सिलरी। तो पैरोटिड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर होती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 लार ग्रंथियां होती हैं। तो लार ग्रंथियां ये हैं, उनसे रस जो निकलेगा क्या उसे बोलेंगे, लार रस या लाला रस, इसको बोलते हैं, रस का जो नाम है। उसके बाद एंजाइम जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है। अब इसके कहते हैं जिसको पचाता है उसको क्या नाम होता है, मंड। ये मंड पे काम करता है। मंड को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है। आई थिंक इंग्लिश में शायद ये बोलते हैं, कंफर्म नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, शायद कहते हैं। चलो मैं इसे डिस्कस करके बाद में ही बता दूंगा, अभी इसको मंडी आप पढ़ो, ठीक है। क्योंकि टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता, ठीक है। चलिए, तो हमारा मुख गुहा में क्या थी, लार ग्रंथि। इस रस का क्या नाम निकला वहां पे, लार रस या लाला रस। उसके बाद इसमें एंजाइम कौन था, टाइलिन। इसको पचाता कौन है, मंड। मंड इसको बोलते हैं जो पचता है। सेकेंड नंबर पे आता है आमाशय। आमाशय स्टमक बोलेंगे। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इसमें क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, दैट इज जठर रस। इसमें से एंजाइम्स कौन कौन होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, रेनिन दूध का डाइजेशन करता है, ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। उसके बाद में वसा क्या करती है, लाइपेज वसा का पचाने में सहायक होता है। इतना क्लियर हो गया। उसके थर्ड नंबर पे आता हमारा ग्रहणी। इसको बोलते हैं, अब जो आंत्र होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रहणी, डियोडिनम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या यकृत आता है, इसमें रस कौन सा निकलता है ग्रहणी से, यकृत, ठीक है। यकृत में बोल रहे हैं, आगे कौन सा निकलता है रस, रस का नाम क्या है, पित्त रस निकलता है यहां से। उसके बाद एंजाइम्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं आगे, जिसको भोजन जिसको पचाता है, इसमें वसा पचाने में सहायक होता है, ठीक है। पित्त क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस बोलते हैं इसको, पित्त को। उसके बाद आती है फोर्थ नंबर पे ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी, इसमें अग्नाशय वाला यहाँ पे आता है, ठीक है, अग्नाशय। अब इसमें हमारे पास क्या निकलता है, ग्रंथि का नाम क्या, अग्नाशय। इसमें रस कौन से निकलते हैं, अग्नाशयासिक रस निकलते हैं। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक एमाइलेज होता है, एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के अवयव क्या क्या किसको पचाता है, प्रोटीन के अवयव को, मंड तथा इसके अवयव वसा इन सबको पचा देता है,
तो लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहीं तक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे इसको सेट करना है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ है, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। तो यहां तक कवर हो गया ना। अब लास्ट एक पोर्शन बचा था, पॉइंट छोटी आंत, ठीक है। 5 नंबर पे हमारे पास क्या लिखा है, छोटी आंत। इसमें कौन सी पाचक ग्रंथि होती है हमारे पास, आंत्र ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद रस का नाम क्या होता है, आंत्र रस। उसके बाद एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं, इरेप्सिन निकलता है। दूसरा नंबर पे हमारे पास होता है माल्टेज निकलता है। उसके बाद क्या, लैक्टेज निकलता है। उसके बाद सुक्रेज निकलता है। कितने हमारे पास, लगभग 4 एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं। उसके बाद इरेप्सिन प्रोटीन के अवयव को पचाता है, माल्टेज माल्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को। क्योंकि एज जिसमें लगा होता है वो मैंने पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और जो उसका एंजाइम, जैसे सुक्रेज यहाँ पे लिखा है तो ये क्या हो गया, एंजाइम, क्योंकि एज लगा है, क्यों, सुक्रेज। अब क्या, किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का, ठीक है। लैक्टेज लिखा है, किसका पाचन करेगा, लैक्टोज का, ठीक है। तो और माल्टेज मानी माल्टोज का। तो इस तरीके से जो होते हैं हमारे पास एंजाइम में एज लगता है, और जिसका पाचन करते हैं उसमें एज नहीं लगता है। तो हम लोग प्रोडक्ट और मतलब क्या हमारे पास उत्पाद बना है और कौन सा एंजाइम है, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जहाँ पे एज लगा हो तो होता है, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे रेनिन के एंजाइम है, उसमें एज नहीं लगा है, ठीक है, ठीक। दूसरा एंजाइम पेप्सिन अभी पढ़ा था ना, पढ़ा था, ठीक, तो उसमें नहीं लगा। तो सब में एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अपवाद मतलब हर जगह आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको वही मिलना चाहिए, तो ऐसे नहीं कह सकते हो आप। तो ये है, ऐसा देख लो, सब में नहीं, कुछ है याद कर लो, बाकी यानी ज़्यादातर होते, मेजॉरिटी में उनमें एज लगा होता है। तो यहाँ तक मैंने कवर करा दिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी लेंगे इसका, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, जितने मैंने पार्ट बता दिए। अब मुख गुहा में पाचन है, इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। आमाशय में पाचन को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्षुद्रांत में डाइजेशन क्या होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर भोजन का अवशोषण कैसे होता है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोविड चल रहा है, आप लोग प्रमोट हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों को प्रमोट कर दिया गया तो आप लोग पढ़ाई ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे कंपटीशन और भी टफ होने वाले हैं, तो आप लोगों को बताते हैं अच्छे से पढ़िए और उठने की हैबिट बनाइए। जैसे चलिए ज्ञान की बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे उठते हैं कैसे नहीं। जितने भी टाइम पे उठते हैं, मैंने एक लेक्चर में बोला था, जो भी टाइम आपका होता है उठने का उसको अपना चेंज करिए। कोई भी हैबिट आपकी अगर बनी हुई है तो उसको मैनेज करिए, ठीक है, उसको सही करिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम अगर लगातार आप 21 दिन तक करते हैं, क्या करते हैं 21 दिन तक, तो क्या वो बन जाता है, आपकी आदत में आ जाता है। मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कोई भी काम अगर करना हो, कोई भी आदत सुधारनी हो तो कितने दिन तक करिए, 21 दिन तक। 21 दिन के बाद में क्या होगा, वो आपकी आदत बन जाएगी कोई भी काम करने के लिए। तो कितने दिन चाहिए, 21 दिन, 21 डेज चाहिए होते हैं। किसी भी वर्क को अपनी आदत में लाने के लिए 21 डेज चाहिए होते हैं। तो आप 7 बजे उठ रहे हैं तो धीरे से उसको कम करिए, 6 AM पे उठना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, सुबह में 6 AM, और 21 दिन तक इसको उठिए। उसके बाद बताइए कि सर कैसे नहीं हुआ। आप ऑटोमेटिक बिना अलार्म के ही 6 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा टहलना स्टार्ट कर दीजिए,
हेल्दी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर पिछली बार भी आप यही कर रहे थे, अब भी यही कर रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। जो पिछली बार हुआ था वही फिर से भी होने वाला है। तो ऐसे चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब आप चाहोगे और कुछ अच्छा करोगे, कुछ नया करोगे, कुछ सीखते रहोगे। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहिए। फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।